हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया। और आज मैं नया से पोएम लेके आया हूँ आपके सामने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि लिखा गया है किट्स के द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा। इसमें पहले तो ये बता दूँ आपको मैं जॉन किट्स के बारे में थोड़ी सी बात। जो कि जॉन किट्स हैं वो 1795 में उनका जन्म हुआ था। वो एक रोमांटिस्ट थे। रोमांटिसिज्म वो टाइम है जब पोइट्स जो हैं वो नेचर के ऊपर लिखते थे सोच के। और आपकी क्लास 12th में भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, ये जो पोएम है ये भी नेचर के ऊपर ही बेस्ड है। वो किड्स जो थे वो 26 साल में ही उनका डेथ हो गया था। वो एक ट्रेंड सर्जन थे सबसे पहले, उसके बाद उन्होंने पोइट्री एज अ करियर उन्होंने सेलेक्ट किया था। आ जाते हैं इसके समरी में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर ये जो है पोएम जो है, हम जब नेचर को देखते हैं अपनी आंखों से, नेचर का क्या मतलब होता है। नेचर इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, ग्रीनरी, माउंटेन्स एंड सो ऑन। जब हम देखते हैं और हम वी ह्यूमन बींग्स ऑल वी हैव सैडनेस, ऑल वी ऑल हैव फेस्ड सम काइंड ऑफ सफरिंग इन आवर लाइफ्स। तो हम जब संपर्क में आते हैं किसी भी ट्रीज़ या नेचर के संपर्क में हम जब आते हैं तो हमारा सारा जो दुख दर्द है वो चला जाता है। जब हम निहारते हैं नेचर को, जब हम नेचर के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तब हमारा सारा जो भी सफरिंग है वो हमसे चला जाता है। यही एक्चुअली में थीम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इस पोएम का। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और मैं आपको लाइन वाइज लाइन मतलब बताऊंगा और कोशिश करूंगा समझाने का जितना हो सके मेरे से। कभी भी कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। चलो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but it will keep a bower quiet for us and a slip full of sweet dreams and health and quiet breathing। इसका ये मतलब है कि सीधी सी बात है कि कोई भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कोई भी चीज़ जो कि नेचर का हो, चाहे वो एक पत्ता ही क्यों ना हो, लीफ, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा से हम लोगों को, इंसानों को क्या करता है, ना केवल इंसानों को, जानवर को भी, सभी को ये एक जॉय प्रोवाइड करता है, खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, जितना हम नेचर में अपने आप को घुल मिला लेते हैं उतना ही हमारा जो हैप्पीनेस है वो इंक्रीज होता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम नेचर के संपर्क में आते हैं तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कम से कम एक शुद्धता, एक प्योरिटी ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलता है, एक शुद्ध वातावरण हमें देखने को मिलता है, जो कि सिटीज़ में काफ़ी हद तक नहीं मिलता। काफ़ी हद तक क्या, कुछ नहीं मिलता। बट इट विल नेवर पास टू नथिंगनेस बट कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। बोअर का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट शेड्स अंडर द ट्रीज। जो ट्रीज होते हैं उनका जो शेड होता है, ठीक है, वो जो है हमें प्रोवाइड करता है। और स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मान लो ये एक मेटाफर है स्लीप यहाँ पे, तो वहाँ पे आप बैठ के क्या कर सकते हो, ड्रीम भी कर सकते हो। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, वहाँ पे आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है और आप क्वाइट ब्रीदिंग भी करते हो, मतलब सांस भी लेते हो वहाँ पे। देयर फोर ऑन एवरी मोरो, क्या है ये, आर बी ब्रीदिंग। अच्छा, पेन से कुछ लिखा गया है इस शब्द के ऊपर, इसलिए मेरे को समझने में दिक्कत हो रही थी, हालांकि समझ में आ गया मेरे को। देयर फोर ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब क्या होता है, हर एक सुबह। हर एक सुबह, तो हर एक सुबह आर वी ब्रीथिंग, हम सब इनसर्कलिंग कर रहे हैं। ब्रीथिंग का मतलब है इनसर्कलिंग, गोल गोल घूम रहे हैं। फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, तो ये भी यहाँ पे मेटाफर का यूज़ हुआ है। फ्लावरी बैंड का यहाँ पे ये मतलब है कि नेचर से हम सब घिरे हुए हैं, और ये जो है अर्थ में हम इनको देख सकते हैं, पाया जाता है ये सब। स्पाइट ऑफ रिस्पॉन्डेंस ऑफ इन ह्यूमन अर्थ, हो सकता है कि हमको यहाँ पे ग्लूमिनेस भी देखने को मिलता है, मतलब जितना भी खराब चीज़ है वो भी देखने को मिलता है। और क्रूएल यहाँ पे चीज़ भी होती रहती है नेचर के अंदर, आपको पता ही होगा। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल ग्लूमी डेज, और यहाँ पे सब इमेजरी का भी यूज़ हुआ है। हमने देखा है ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज, हमने ग्लूमी डेज को भी देखा है, मतलब हमारा जो ऑड डेज है वो भी हमने देख रखा है। स्पाइट ऑफ रिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज, ठीक है। नेचर का एक अच्छा सीन है और दूसरा एक गलत, मतलब एक भयंकर वाला सीन भी है, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ का ये मतलब हो सकता है कि जितने भी एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ, आप कह सकते हो, क्रूएलनेस। हाँ,
of all the unhealthy and darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. सब कुछ नेचर में भी कुछ प्लस है, कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं तो अगर हम तो हम माइनस पॉइंट्स को छोड़ के जो भी इसके पॉजिटिव साइड्स है उसको हम एसिमिलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो जो भी हमारा जो डार्क वाला जो दिन है, ब्लैक वाला, ब्लैक का इसका ये मतलब है कि जो भी हम लोगों ने आइसोलेशन देखा है, डिसोलेशन देखा है, सैडनेस देखा है, वो हमारे तन से मन से चला जाए. मेड फॉर ऑल आवर सर्चिंग स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ब्यूटी मूव्स अवे द पाल. तो यहाँ पे वही है कि नेचर के पास जाते हैं तो कुछ हद तक जो हमारा सैडनेस है वो चला जाए. फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे शैडो से, मतलब हमारे तन से, हमारे अंदर का जो मतलब सोल है, दैट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय नेगेटिविटी, बाय सैडनेस, तो वो चला जाए. सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple ship, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blossoms. इसका मतलब बता दूं मैं, तो ट्रीज जो है वो काफ़ी सच द सन, और ऐसे ही जो है वो सन है, मतलब मैंने बताया था वो सारे जो दुख असुविधाएं हैं वो हमारे तन से अलग हो जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए. और ऐसा ही कुछ है सच द सन, द मून, ऐसा ही कुछ है जो सन है. सन का मतलब क्या होता है? रवि. और जो मून है, मून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा. ट्रीज जो है, जो कि ओल्ड ट्रीज है, एंड यंग स्प्राउटिंग अ शैडी बून, और ट्रीज जो है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, काफ़ी यंग भी है उनमें से, और स्प्राउटिंग अ शैडी बून, और वो हमें क्या दे रही है, वो क्या ग्रो हो रहा है, ट्रीज ग्रो हो रहा है, वो हमारे लिए क्या एक ब्लेसिंग के जैसा ही है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है. जो भी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का ऑपोजिट क्या होता है? ऑक्सीजन देना. एफॉरेस्टेशन होना, तो एफॉरेस्टेशन हो रहा है, हेल्थ इससे अच्छा रहता है. फॉर सिंपल शिप, ये किसके लिए भी अच्छा है? सिंपल एक शिप के लिए भी अच्छा है. शिप का मतलब आप कह सकते हो, हाँ, कोई भी आप कह सकते हो मेटाफर के हिसाब से ये यूज़ हुआ है. एंड सच आर द डैफोडिल्स, ठीक है. और ऐसा ही जो है कुछ डैफोडिल्स का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है. डैफोडिल्स का मतलब क्या होता है? फ्लावर होता है. मतलब न केवल इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, और डैफोडिल्स के लिए भी, फ्लावर्स के लिए भी, अगर सन और बाकी जो नेचर है वो ग्रो करता रहेगा, प्लांट्स ग्रो करते रहेंगे, तो ये फ़ायदेमंद है सबके लिए. इतनी सी बात है. कोई डाउट? आई होप नहीं है तो बताना. विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, शुरुआत से ही जब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, जब हम इतना तकनीकी रूप से विकास नहीं हुए थे, उस समय क्या था? उस समय तो हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, और बाकी जो भी नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट थे ना. तो वही बात कहा गया कि विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. ये सारे जो एनिमल्स हैं, सारे जो प्लांट्स हैं, ये कहाँ पे रहते हैं? ये ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं. एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, और क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स, और ये जो है कूलिंग देमसेल्व्स, अ कूलिंग एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है. कूलिंग कवर्ट मेक सीक्रेट, कवर्ट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. द मिड फॉरेस्ट, ओके. तो ये ग्रीन वर्ल्ड में तो रहते ही हैं, और ऊपर से ये कहाँ पे रहते हैं? क्लियर रिल्स में भी रहते हैं. क्लियर रिल्स का मतलब क्या है? रिल्स का मतलब क्या होता है? झरना, ठीक है, या स्ट्रीम. मान लो स्ट्रीम मतलब छोटा सा जो नदी बहता है, वहाँ पे हम सब रहते हैं, मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, और यही एक रहस्य है हमारी ज़िंदगी का. हम एक व्यस्त ज़िंदगी से नेचर के पास जाके हम जब रहते हैं तो कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं, अपने आप को बहुत ही
लाइट फील करते हैं। तो यही एक वे ऑफ एक्सेपिज्म जिसे कहते हैं ना, एस्केपिज्म है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। और जब हॉट सीज़न आता है, मतलब जब समर सीज़न आता है, जब गर्मी बहुत हमें लगता है, तो तब भी हम नेचर के पास जाते हैं, तो हमें एक सुकून भरा लम्हा व्यतीत करने का अवसर मिलता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है, फर्न या मान लो पौधा कोई, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है मस्क का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस विथ स्ट्रॉन्ग, रोज मतलब क्या, हाँ स्ट्रॉन्ग स्मेल, ओके। तो रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम, यहाँ पे भी इमेजरी का यूज़ हुआ है। इसका ये मतलब है कि जब आप ऐसे कोई नेचर के पास जाते हो, मुखातिब होते हो, तो वहाँ पे मस्क रोज ब्लॉसम भी होता है, मतलब वहाँ पे फ्लावर्स रहते हैं। यहाँ पे रोज़ के बारे में बताया गया है, मस्क रोज ब्लॉसम। रोज़ क्या होता है, रोज़ से कैसी एक स्मेल तो नहीं कह सकता मैं, फ्रेगरेंस आता है, मतलब सुगंध आता है, अरोमा आता है, AROMA। तो वो जो अरोमा है, वो जो फ्रेगरेंस है, वो पूरा क्या कर देता है, आसपास का जो माहौल है एकदम मस्त कर देता है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। अच्छा, और ऐसे ही आप कह सकते हो कि ऐसा ही बहुत खराब एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। डूम्स का मतलब क्या होता है, कुछ ख़त्म हो जाना, ठीक है। और ग्रैंडर का मतलब होता है कि कोई ग्रैंड सा कुछ दैव्य टाइप का, बहुत ही हाई प्रोफाइल ग्रेट टाइप। तो यहाँ पे एंड सो इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, जो चले गए इस दुनिया से, सोल्जर्स हो सकता है या कोई मान लो वॉरियर्स हो सकते हैं जो कि स्टोरीज़ में दब गए कहीं ना कहीं, उनके बारे में कहा जा रहा है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, सॉरी डूम्स का मतलब यहाँ पे यही है कि सब कुछ ख़त्म हो जाना, ठीक है। माइटी डेड का मतलब है कि सोल्जर्स हो सकता है, कोई भी वॉरियर्स हो सकता है कि कुछ करते करते मतलब सेफ किसी के लिए कुछ करना, फिर वो वहाँ से वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनको कहा जाता है मार्टियर, है ना। तो वो माइटी डेड के बारे में हमने सोचा है, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड या रेड, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने सुना है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। तो एक इमॉर्टल जो ड्रिंक है वो एक एंडलेस फाउंटेन से आता है, ये भी मेटाफर है यहाँ पे, नेचर है एंडलेस ड्रिंक या इमॉर्टल ड्रिंक, ठीक है, जो कि हमें नेचर से प्राप्त होता है। और ये आता है कहाँ से, हेवंस ब्रिंक से, ये आता है हेवंस ब्रिंक से। इमॉर्टल को यहाँ पे इमॉर्टल ड्रिंक को थिंग ऑफ ब्यूटी से कंपेयर किया गया है, और ये आता है हेवंस के एज से, एज ब्रिंक मतलब होता है एज, किनारे से। तो मैं आपको दोबारा से इतना सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वाला रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम, जो रोज़ है वो ब्लॉसम कर रहा है, मतलब वो उग रहा है, चमक रहा है। फ्लावर ऐसा होता है, फिर ऐसे 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 करके बड़ा होता है, तो ये जो है ना ब्लूमिंग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ब्लूमिंग, चमक रहा है, ठीक है, ब्लूमिंग कहते हैं, चमक रहा है। और क्या कौन सा फ्लावर है, ये रोज़ फ्लावर है, और उसका अ सब्सटेंस विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल, और उसका जो महक है बहुत ही तीव्र है। एंड सच टू इज़ द हाई ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और जो भी मान लो डूम्स का यहाँ पे नेगेटिव कुछ मतलब है, जो डूम हुआ है, जो ख़त्म हुआ है, उसका भी एक दैव्य अपने आप में वैल्यू है। क्या ख़त्म हुआ है उतना डिटेल में बताया नहीं गया इसमें। उसके बाद लिखा गया है, ऑल वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। हो सकता है कि जो माइटी डेड है, जो गुजरे हैं, हमारे सोल्जर्स वॉरियर्स हैं, उनके बारे में शायद से कहा गया हो। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, उनके बारे में जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, उसके बारे में शायद से कहा जा रहा हो, सुना जा रहा हो। और ये जो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक जो है, कभी ख़त्म ना होने वाला जो ड्रिंक है, वो हम लोगों को मिल रहा है कहाँ से, हेवन के ब्रिंक से, ठीक है, हेवन के ब्रिंक मतलब एज से। और ये इमॉर्टल ड्रिंक जो है एक ब्लेसिंग है नेचर के फॉर्म में, जो कि हम लोगों को अवेलेबल है यहाँ पे धरती पर, ठीक है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी किसके द्वारा लिखा गया है, किड्स के द्वारा। यहाँ पे बस ये कहना चाहते हैं कि
जो नेचर है उसके संपर्क में अगर आप आओगे तो आपका जो भी दुख है वो चला जाएगा, और इसी से आप अपने आप को अच्छा फील करवा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे मेटाफर्स इसमें यूज़ हुए हैं, हालांकि मैं उतना बारीकी से बता नहीं रहा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, फ्लावरी बैंड से कंपेयर किया गया है, नोबल नेचर कहा गया है, डार्क स्पिरिट कहा गया है, द ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग शेडी बून, ये सब कहा गया है। डैफोडिल्स के साथ यूज़ कंपेयर किया गया है, क्लियर रील्स के साथ। याद करने के लिए ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ना, इसको याद कर लो, जब भी एग्जाम में आए तो ये सारे वर्ड्स यूज़ कर देना, देखना कितना अच्छे तरीके से नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है ग्रैंडयोर ऑफ द डूम्स, फिर माइटी डेड, इमॉर्टल ब्रिंक, हेवन स्प्रिंग, लाइक दिस। ओके, उम्मीद है समझ पे आपको एक आइडिया आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, तो मैं और भी एक बड़ा सा सब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस से लेकर सब कुछ मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस टाइम।